दोस्तों नमस्कार। आपने आमतौर पर किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से या पशु पक्षियों को एक दूसरे से प्रेम करते हुए देखा सुना होगा, पर क्या कभी आपने एक पत्थर को प्यार हो जाए ऐसा सुना है? नहीं ना। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जब एक पहाड़ को एक चिड़िया से प्यार हुआ। ये कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई। बुक का नाम है द माउंटेन हु लव्ड अ बर्ड, पहाड़ जिसे चिड़िया से प्यार हो गया। इसके राइटर हैं एलिस मैक्लेरन, जो मूलतः अमेरिका के रहने वाले हैं। तो लीजिए, बिना देर किए कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब लोगों के पास समय देखने के लिए घड़ियां नहीं हुआ करती थी। समय सूरज से चलता था और मौसम दिल से। धरती जवान थी, जंगल घने थे, नदियां अपना रास्ता खुद बनाती थी और उन्हीं सब के बीच एक पहाड़ खड़ा था। ऊंचा, इतना ऊंचा कि बादल आकर उसकी चोटी से टकराते थे, और निर्जन, इतना निर्जन कि दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। दूर के गांवों से लोग उसे देखते और बोलते, वाह क्या नजारा है। कोई कहता, देखो तो कितना विशाल है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा, तुम ठीक हो? वो पहाड़ बस अकेला था। दिन निकलता, सूरज उसकी ढलानों को सोने जैसा चमका देता। शाम होती तो परछाई लंबी होकर खेतों तक चली जाती। बरसात आती, पानी उसकी दरारों से बहता। सर्दी आती तो पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ लेता। मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, पर उसकी जिंदगी, उसकी नियति में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर खड़े रहना लिखा था। कभी कभी वो हवा से कहता, थोड़ी देर रुक जाओ ना। हवा खिलखिलाकर कहती, मैं रुकने के लिए नहीं बनी। वो कभी बादलों से कहता, तुम यहीं क्यों नहीं ठहर जाते। बादल कहते, हम सफर में हैं। ऐसा लगता था मानो सबके पास रास्ता था, सबके पास मंजिल थी, बस वो ही वहीं का वहीं था। और सच कहें, उसे बुरा लगता था। एक दिन आसमान बिल्कुल साफ था। दूर से एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई। छोटी सी थी, थोड़ी थकी हुई, पर उसकी आंखों में चमक थी। वो उड़ते उड़ते उसकी चोटी पर आ बैठी। पहाड़ को मानो बिजली सी छू गई। किसी ने पहली बार उसे इतने पास से छुआ था। चिड़िया ने पंख समेटे और अपने आप से बोली, उफ, इतनी लंबी उड़ान थी भाई।
पहाड़ ने हिम्मत करके पूछा, तुम थक गई हो? अरे तुम बोलते हो? चिड़िया बोली। जब कोई सुनता है ना तब मैं बोलता हूं, पहाड़ ने कहा। चिड़िया हंस पड़ी। उसकी हंसी हल्की थी और इतनी साफ जैसे कोई छोटी घंटी बज रही हो। पहाड़ प्रफुल्लित हो उठा। उस दिन वो थोड़ी देर के लिए बैठी और फिर उड़ गई। लेकिन अगले दिन वो फिर आई। धीरे धीरे ये मानो रोज का सिलसिला बन गया। वो आती और अब तो वो गाना भी गाने लगी थी। पहाड़ और वो एक दूसरे से दूर देशों की बातें बताते। दोनों एक दूसरे की बात सुनते, मुस्कुराते। समय इसी प्रकार गुजर रहा था। एक दिन पहाड़ ने कहा, तुम इतनी छोटी होकर इतनी दूर कैसे उड़ लेती हो? क्योंकि मैं रुकती नहीं हूं कहीं, चिड़िया बोली। और मैं चल नहीं सकता, पहाड़ बोला। चिड़िया ने इस बात पर उसकी चोटी पर हल्की सी चोंच मारी। पहाड़ को थोड़ी गुदगुदी हुई। हर किसी की अपनी ताकत होती है। तुम खड़े रहते हो, इसीलिए दुनिया टिकी है। पहाड़ ने पहली बार अपने बारे में किसी को कुछ अच्छा कहते हुए सुना। इस बात से उसे बेहद खुशी हुई। एक सुबह चिड़िया बोली, मैं यहां घोंसला बनाना चाहती हूं। पहाड़ के अंदर जैसे हलचल मच गई। सच? हाँ, यहां सुरक्षित लगता है। पहाड़ ने अपनी ढलानों को देखा। कहां कम हवा लगती है, कहां धूप ठीक पड़ती है, और सब देखने, सोचने, विचारने के बाद उसने जगह चुनी। चिड़िया टहनियां लेकर आई, घास लाई, पंख लाई। कई दिनों की मेहनत के बाद अंततः घोंसला बन गया। और फिर एक सुबह चिड़िया ने 3 छोटे छोटे सफेद अंडे दिए। पहाड़ को पहली बार डर लगा। उसने हवा से कहा, आज जरा धीरे चलना। बारिश से कहा, सुनो, इतना तेज मत गिरना। हवा हंसी और बोली, अरे तुम बदल गए हो। अब मुझ पर कोई भरोसा करके सोता है, पहाड़ बोला। फिर वो दिन आया जब अंडों से हल्की चूं 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 की आवाज आने लगी। छोटे छोटे नन्हे 3 मेहमान बाहर आए। नर्म, कमजोर, मगर जिंदा। पहाड़ के भीतर जैसे रोशनी भर गई। अब वो सिर्फ पत्थर नहीं था, वो घर था। समय बीता, बच्चों के पंख मजबूत हुए। उन्होंने धीरे धीरे उड़ना सीखा। चिड़िया उन्हें उड़ना सिखाती और कहती, डरना मत, ये आसमान तुम्हारा है। पहाड़ गर्व से देखता, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। फिर एक शाम चिड़िया चुपचाप बैठी रही। क्या हुआ? पहाड़ ने पूछा। सर्दी आने वाली है ना,
हमें जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब? हाँ, हम सर्दी के मौसम में यहां नहीं रह सकते। हमें यह जगह छोड़कर जाना होगा। पहाड़ को मानो सांप सूंघ गया। फिर कब लौटोगी? पहाड़ ने धीमे से पूछा। मैं लौटूंगी जरूर, मैं अगले साल आऊंगी। पहाड़ जानता था कि ना चाहते हुए भी वह चिड़िया को रोक नहीं पाएगा। और आखिरकार विदाई का दिन आया। बच्चों ने उड़ान भरी। चिड़िया ने आखिरी बार पहाड़ को देखा और कहा, मैं वापस आऊंगी। और वो उड़ गई। पहाड़ दूर तक उन्हें उड़ते हुए देखता रहा, तब तक जब तक कि आसमान उन चारों से खाली नहीं हो गया। सर्दी आई, बर्फ गिरी, चुभती हुई ठंड भी आई और पहाड़ अकेला था। लेकिन इस बार उसके पास यादें थी। फिर वसंत आया और सच, चिड़िया सच में लौट आई। इसी तरह साल गुजरते रहे, आना जाना, मिलना पिछड़ना। और इसी तरीके से पहाड़ ने अगर कुछ सीखा तो वो था इंतजार करना। फिर एक साल चिड़िया जरा थकी हुई थी। जाते जाते वो अपनी चोंच में कुछ लाई थी, छोटे छोटे बीज। वो दरारों के पास उड़ी और बीज गिराती गई। पहाड़ बोला, मैं पत्थर हूं, यहां क्या उगेगा? तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, चिड़िया बोली। और इतना कहते हुए उसने आखिरी बीज गिराया। उस दिन उसकी सबसे लंबी उड़ान बाकी थी। पहाड़ के भीतर हल्का सा डर था, शायद ये आखिरी बार है, पहाड़ ने अपने आप से कहा। सर्दी आई, बर्फ ने सब ढक दिया। फिर बरसात आई, पानी दरारों में गया। और कुछ समय बाद एक सुबह पहाड़ ने कुछ महसूस किया। एक दरार में हल्की सी हरियाली, बहुत छोटी। फिर दूसरी दरार में, फिर तीसरी दरार में अंकुर निकल आए थे पत्थरों के बीच से। बरसात बढ़ी, धूप आई और धीरे धीरे हरियाली फैलने लगी। जहां कभी सिर्फ सख्त चट्टानें थी, अब वहां हरी घास थी, छोटे फूल थे। पहाड़ समझ गया था, चिड़िया गई नहीं थी, वो उसकी दरारों में थी, उसकी हरियाली में थी, उसकी बदलती हुई शक्ल में थी, वो सब जगह थी। उसे तब समझ में आया, प्यार पकड़ कर रखने का नाम नहीं है। प्यार वो बीज है जो चुपचाप कोई तुम्हारे अंदर बो जाता है और सही मौसम आने पर वो तुम्हें बदल देता है। अब लोग उसे देखते और कहते, वाह कितना हरा भरा पहाड़ है। उन्हें क्या पता था ये हरियाली बाहर से नहीं आई है,
ये एक छोटी सी चिड़िया के प्रेम का तोहफा थी। वो पहाड़ अकेला था, फिर इंतजार बना और आखिर में जीवन बना, क्योंकि उसे एक चिड़िया से प्यार हो गया था और उस चिड़िया ने प्रेम की बदौलत उसकी दरारों में जिंदगी बो दी थी। दोस्तों, हम सब के अंदर भी कुछ दरारें होती हैं, कभी अकेलेपन की, कभी इंतजार की, कभी किसी अधूरी कहानी की। लेकिन कौन जाने, किसी की एक छोटी सी मौजूदगी हमारी उन्हीं दरारों में हरियाली बो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो उसे वहीं चुपचाप मत रखिए, अपना एहसास जरूर साझा कीजिए। और अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है जहां शब्द धीरे धीरे दिल तक पहुंचते हैं, तो इस सफर में साथ चलते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक इस चैनल की अन्य कहानियों को सुनिए और आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। धन्यवाद।